नेक्स्ट टॉपिक है परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब भी प्रकाश किरण किसी सतह पर पड़ती है तो उस सतह पर पड़ने के पश्चात अगर वो प्रकाश किरण उसी माध्यम में वापस लौट आती है तो प्रकाश किरणों के उसी माध्यम में वापस लौटने की जो घटना होती है वो प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। मान लिया एक प्रकाश किरण है, वो परावर्तक पृष्ठ MM' के बिंदु O पर आपतित होती है। तो जो बिंदु O है उसको हम कहते हैं आपतन बिंदु। ये बिंदु पे आ गया, ये हो गया आपतन बिंदु हो गया। अब हम इस आपतन बिंदु पर अगर हम एक लंब खींच दें, ठीक है, ON, तो ON क्या हो गया, अभिलंब कहलाएगा। और जो ये किरण आके परावर्तक पृष्ठ MM' पर पड़ी है उसको हम AO, इसको हम कहते हैं आपतित किरण, इसको हम आपतित किरण कहते हैं। फिर एक प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात इस दिशा में जो वापस उसी दिशा में लौट आई, यानी रेखा OB को हम क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। OB जो है यहाँ पर परावर्तित किरण है, ठीक है। OB को हम यहाँ पर परावर्तित किरण कहते हैं, ठीक। अब AO ये आपतित किरण है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण क्या कहलाता है, परावर्तन कोण कहलाता है। एंगल AOB इज इक्वल टू I। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतित किरण कहलाता है। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है। इसको R से रिप्रेजेंट करते हैं। एंगल AON इज इक्वल टू एंगल I इज इक्वल टू आपतित किरण। एंगल NOB इज इक्वल टू R इज इक्वल टू परावर्तित किरण, इसको हम परावर्तित किरण कहते हैं। तो हमें क्या पता चल गया, परावर्तन कोण। परावर्तन क्या होता है, जब भी कोई प्रकाश किरण, ठीक है, किसी परावर्तक पृष्ठ के सतह पर पड़ती है और सतह पर पड़ने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट आती है तो प्रकाश के किरण के उसी माध्यम में लौटने की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। MM' एक परावर्तक पृष्ठ है, इस पर एक प्रकाश किरण AO पड़ रही है, परावर्तन के पश्चात ये OB दिशा में निकल जा रही है तो AO क्या हो गई, इस पर जो प्रकाश किरण इस पर पड़ रही है उसको हम क्या कहेंगे, आपतित प्रकाश किरण कहेंगे। और परावर्तन के पश्चात जो वापस उसी माध्यम में लौट रही है उस प्रकाश किरण OB को हम यहाँ पर परावर्तित किरण कहते हैं। आपतन बिंदु O यानी क्या होता है, जो प्रकाश किरण जो परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर पड़ती है उसको हम आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु पर हम एक लंब खींच दें तो जो आपतन बिंदु O पर जो लंब खींचा गया, MM' पर बिंदु O पर जो लंब खींचा गया ON, वो क्या कहलाएगा, अभिलंब कहलाता है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण क्या कहलाएगा, आपतन कोण कहलाता है। अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है। परावर्तन जो है वो दो प्रकार के होते हैं। पहला नियमित परावर्तन, नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन जो होता है वो चिकने समतल पृष्ठ से होता है, M' एक पालिशदार एक चिकना पृष्ठ है, ठीक है। तो जब प्रकाश का परावर्तन किसी पालिश युक्त चिकने पृष्ठ पर होता है तो प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात, ठीक है, अगर इस पर कुछ प्रकाश किरणें मान लिया समांतर
आपतित हो रही हैं और ये प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात एक दूसरे के समांतर रहती हैं, तो इस प्रकार का जो परावर्तन होता है वो नियमित परावर्तन कहलाता है। जब प्रकाश का परावर्तन किसी पालिश युक्त घिरे पृष्ठ से होता है तो प्रकाश किरणें, ठीक है, परावर्तन के पश्चात अगर समांतर रहती हैं तो इस प्रकार का परावर्तन नियमित परावर्तन कहलाता है। यहाँ पे देखिए तीनों प्रकाश किरणें जो आपतित हो रही है समांतर हैं और परावर्तन के पश्चात भी ये एक दूसरे के समांतर हैं, तो इस प्रकार का जो परावर्तन है वो नियमित परावर्तन कहलाता है। ठीक है, दूसरा टाइप है अनियमित या विसरित परावर्तन। अनियमित या विसरित परावर्तन। अनियमित या विसरित परावर्तन क्या कहलाता है? जब प्रकाश किरण का परावर्तन किसी खुरदरे पृष्ठ से होता है तो प्रकाश किरणें जो समांतर प्रकाश किरणें जो आपतित होती हैं, परावर्तन के पश्चात ये किरणें एक दूसरे के समांतर नहीं रह पाती हैं, तो इस प्रकार का जो परावर्तन होता है वो अनियमित परावर्तन या विसरित परावर्तन कहलाता है। ये एक पृष्ठ है जो कि चिकना नहीं है, इस पर कुछ प्रकाश किरणें समांतर आपतित हुई। समांतर आपतित होने के पश्चात एक प्रकाश किरण इधर चली गई, एक प्रकाश किरण इधर चली गई और ये प्रकाश किरण इधर चली गई, तो ये परावर्तन के पश्चात एक दूसरे के समांतर नहीं रह जाती हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो पृष्ठ है ये खुरदरा पृष्ठ है, तो जब खुरदरे पृष्ठ से परावर्तन होता है तो वो परावर्तन क्या होता है? वो विसरित परावर्तन या अनियमित परावर्तन कहलाता है। विसरित परावर्तन क्या हो? ठीक है, तो अब विसरित परावर्तन के कुछ यूजेस भी होते हैं, जैसे कमरे हैं। ठीक है, अगर हम कमरे में जो खिड़कियां लगी हैं अगर उसमें चिकने ट्रांसपेरेंट ग्लासेस लगा दें खिड़की में, तो क्या होगा कि जो सूर्य की रोशनी आएगी वो पूरे कमरे में चमक उत्पन्न करती हैं। ठीक है, तो ये उसकी जगह पर हम खुरदरा कांच लगा देते हैं, तो क्या होता है कि उसमें प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात चकाचौंध उत्पन्न नहीं कर पाती हैं। ठीक है, तो कमरे में चकाचौंध होने से बचत हो जाती है। और देखा होगा जो अखबार होते हैं वो खुरदरे कागज के बने होते हैं। ठीक है, खुरदरे कागज पर छापे जाते हैं, जिस पर जब उस पर प्रकाश किरण पड़ती है तो उसमें विसरित परावर्तन हो जाता है और हम उन अक्षरों को स्पष्टतापूर्वक पढ़ सकते हैं। अगर हम इसकी जगह पर बहुत चिकना कागज पढ़ें देखें तो अगर उस पर बहुत छोटे अक्षर लिखे होंगे तो हमें पढ़ने में दिक्कत होती है, लेकिन अगर यही खुरदरा कागज है तो हमें वो चीज़ें बहुत ही स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है परावर्तन के नियम। परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम होता है आपतित किरण कामा परावर्तित किरण, आपतित किरण कामा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब। ठीक है, आपतन बिंदु पर अभिलंब। ठीक है, तीनों एक ही तल में होते हैं, ये पहला नियम होता है। तीनों एक ही तल में होते हैं, ये पहला नियम है। दूसरा नियम है आपतन कोण I सदैव परावर्तन कोण R के बराबर होता है। तो परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम आपतित किरण, ठीक है, कामा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब या लंब, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। दूसरा होता है आपतन कोण I परावर्तन कोण R का मान सदैव एक दूसरे के बराबर होता है, यानी एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। नेक्स्ट टॉपिक है प्रकाश की उत्क्रमणीयता। प्रकाश की उत्क्रमणीयता यानी प्रकाश रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। मान लिया ये एक सरफेस है M1 M2, इस पर एक प्रकाश किरण AO आपतित हो रही है और परावर्तन के पश्चात वो OB दिशा में लौट गई। इस पर हमने एक अभिलंब खींच दिया ON।
अब प्रकाश किरण अगर, ठीक है, इस पथ से इसी पथ पर वापस लौट जाए तो ये क्या कहलाएगा, प्रकाश की उत्क्रमणीयता कहलाती है। यानी प्रकाश के परावर्तन की घटना में यदि परावर्तित किरण को अपवर्तित किरण मान लें, आपतित किरण मान लें, परावर्तित किरण को आपतित किरण मान लिया जाए तो आपतित किरण परावर्तित किरण की तरह व्यवहार करती है। अतः हम यह कह सकते हैं कि प्रकाश जो है वो अपने गमन पथ को उत्क्रमित करने का गुण होता है। प्रकाश में अपने गमन पथ को उत्क्रमित करने का गुण होता है और यही गुण क्या कहलाता है, प्रकाश की उत्क्रमणीयता कहलाती है। अब ये क्या है, यहाँ पे आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है। अब अगर हम मानिए ए ओ आपतित किरण है, ओ बी परावर्तित किरण है। अब अगर हम इस पर एक 90 डिग्री पर एक समतल दर्पण रख दें तो ये प्रकाश किरण इसी पर वापस लौट आएगी, ठीक है, और यहाँ से ये प्रकाश किरण इस पथ पर वापस लौट जाएगी। अगर हम, ठीक है, अगर कोई प्रकाश किरण, ठीक है, समतल पृष्ठ पर अभिलंबवत आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात वो उसी दिशा में वापस लौट जाती है, क्योंकि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, यानी 90 तो उसी पथ पर वापस लौट आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम समतल दर्पण रख दें तो ये वापस अपने उसी पथ पर वापस लौट आएगी। तो यह घटना प्रकाश की उत्क्रमणीयता कहलाती है। नेक्स्ट टॉपिक है प्रतिबिंब, इमेज। फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस, ठीक है, वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन व अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो, ठीक है, तो उस बिंदु को, ठीक है, उस बिंदु को प्रथम बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। उस बिंदु को प्रथम बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। जब भी हम किसी दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो या दर्पण, मान लो ये दर्पण है, इसके सामने ये वस्तु रखी तो इसका प्रतिबिंब दर्पण में बनता है। तो इसके कारण जो दर्पण में हमने ये वस्तु दर्पण के आगे रखी तो दर्पण में जो आकृति दिखाई देती है उसको हम वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब। ठीक है। अब वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, जब किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन अथवा अपवर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर मिलती हैं तो उस बिंदु पर बने प्रतिबिंब को हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार का जो प्रतिबिंब होता है उसको हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। पर्दे पर हम केवल वास्तविक प्रतिबिंब को ही प्राप्त कर सकते हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब जो हम सिनेमा हॉल में मूवी देखने जाते हैं तो उसमें जो हमें प्रतिबिंब दिखाई देता है वो सब क्या होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं। ठीक है। दूसरा आभासी प्रतिबिंब, जब किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन अथवा अपवर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं या दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत हों, ठीक है, तो इस प्रकार के बने प्रतिबिंब को हम क्या कहते हैं, वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है। तो ये प्रतिबिंब हो गया। हम जो शीशे में मुंह देखते हैं समतल दर्पण में यूज करते हैं घरों में बाल बाल खींचने के लिए, उसमें जो हमें प्रतिबिंब प्राप्त दिखाई देता है वो आभासी प्रतिबिंब होता है, उसको हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं।